नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। कांग्रेस कार्य समिति में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को 4 पन्ने की चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी देश की लड़ाई में लोगों को गुमराह करने और भय का झूठा माहौल पैदा करने में लगी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा कि संकट के इस दौर में राहुल गांधी समेत उसके नेताओं के व्यवहार को छल कपट और ओछेपन के लिए याद किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को के हाल के बयानों की निंदा की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में कांग्रेस के आचरण से दुखी हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो कांग्रेस के ऊपर है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से रवि सक्सेना जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही पत्रकार कृष्ण मोहन झा जो वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो मैं है वो धैर्यवर्धन शर्मा जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है उनसे करना चाहूंगी। धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, कल सोनिया गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में सुधार की जरूरत है। आज जेपी नड्डा जी ने उनका जो है वो यहाँ पर बात रखी है, अपनी 4 पन्नों की चिट्ठी यहाँ पर लिखी है, क्या कहेंगे आप इस पर? चलिए, तकनीकी कारणों से धैर्यवर्धन जी से संपर्क हमारा नहीं हो पाया, हम उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं रुक करूंगी रवि सक्सेना जी की तरफ। रवि जी, जेपी नड्डा जी ने जो पत्र यहाँ पर लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है, क्या कहेंगे आप इसे? देखिए अंशुल, एक पुरानी कहावत है, नाच ना जानू आंगन टेढ़ा। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है जब से मोदी जी की सरकार आई है इस देश के अंदर, कि अपनी नाकामी, अपनी अकर्मण्यता, अपनी असफलताओं का दोष जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना चालू कर दो। आपको सरकार मिली है, आप सत्ता में हैं, आपके पास संसाधन है, आप से जब कार्रवाई करने की बात की जाती है, काम करने की बात की जाती है, या कोई भी मुद्दा हो तो वो कभी नेहरू जी को दोषी ठहराने लगते हैं, कभी इंदिरा जी को दोषी ठहराने लगते हैं और कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को इसमें घसीटने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो अब यहाँ है नहीं जवाब देने के लिए, तो उनकी जवाबदेही है, सत्ता में वो है, काम उनको करना है और जो समस्याएं उनसे निपटने के जो संसाधन है, साधन है, उपाय हैं वो उनको करने हैं। आज भी यही हुआ है कि जब पूरे देश में हाहाकार मचा है, कोविड महामारी से लोग काल के गाल में समा रहे हैं, हजारों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और दवाई, बेड, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कमी है, तो ये नकारा और अकर्मण्य लोग जो है ये सोनिया जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे भाई, सोनिया जी को चिट्ठी लिखने से क्या होगा? अगर चिट्ठी लिखना है तो नड्डा जी को, मोदी जी को लिखिए। मोदी जी, आप जो है इतने अकर्मण्य नकारा साबित हो रहे हैं, हमारी पार्टी पूरे देश में बदनाम हो रही है। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ, अभी हम चुनाव हार गए। ठीक है रवि जी, धैर्यवर्धन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे इस बात का जवाब ले लेते हैं। धैर्यवर्धन जी कर लीजिए, फिर उनसे पूछ लीजिए। तो सर, सबको मौका दे देते हैं ना, अभी हमें बहुत आगे तक इस चर्चा को लेके जाना है। मैं वो बीच में उनका संपर्क टूट गया था, अब मैं उनसे भी सवाल ले लेती हूँ, फिर आपसे भी ले लूंगी, सभी से बात करेंगे हम। हाँ, ले लीजिए। धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, जेपी नड्डा जी ने एक चिट्ठी यहाँ पर लिखी है और अभी रवि सक्सेना जी से हमने यहाँ पर बात की और उन्होंने कहा है कि अपनी अकर्मण्यता और जिस तरीके की यहाँ पर जो कोरोना से मृत्यु यहाँ पर हो रही है और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नकारा साबित हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब कांग्रेस के लोग तो वही भाषा बोलेंगे जो इनका नेतृत्व चाहता है। मुझे बताइए, आजादी के बाद से लेके अब तक ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जिनका टीका हमारे वैज्ञानिकों ने बना लिया? हम तो उधार के सिंदूर से मांग भरते रहे कि विदेश के लोग जब टीका दे देंगे तो हम लगाना चालू कर देंगे। ये पहली बार है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वायरोलॉजिस्ट, हमारे जानकार लोगों ने परिश्रम किया और टीके बनाने में सफलता पाई है। और आप दवाई की झूठी इंफॉर्मेशन नहीं दे, ये पहली बार नहीं है। रवि झूठ मत बोलिए आके चैनलों पे। मैंने इसीलिए कहा आप लोग पढ़ लिख के आया करो।
ये जो वैक्सीन बनी है, ये नेहरू जी ने वैक्सीनेशन की फैक्ट्री बनाई थी, अनुसंधान केंद्र बनाए थे, उसकी वजह से ये हो रहा है। हमने वहां पर वैज्ञानिकों को पूरे संसाधन बना के दिए। आप कौन है? आपने क्या किया है? आप कौन है? आपने क्या किया है? आपने कोई इंस्टीट्यूट बनाया है? आपने कोई काम किया है? आपने तो केवल शौचालय बनाया है? पालन भी तो किया करो। आप मेरी मैं यही कह रहा हूँ, आज तरीका सन 1956 से लेके और आज तक हजारों तरह की वैक्सीन बन चुकी है, हजारों तरह की दवाई बन चुकी है। ठीक है रवि जी आपकी बात सुनिए ना, धैर्यवर्धन जी की उनकी बात तो रखने दीजिए रवि जी। अरे इतने सीनियर आदमी है जी धैर्यवर्धन जी आप बोलिए। आया करो, हमेशा कहता हूँ मैं, स्कूल के बच्चे की चैनलों पर आकर। रवि जी धैर्यवर्धन जी को बात तो रखने दीजिए, अपनी उन्हें बोलने तो दीजिए। नहीं, ये कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने पहली बार कोई वैक्सीन बनी है या पहली बार कोई इस तरह का काम हुआ है? ठीक है, तो उनकी बात तो सुन लीजिए सर, उनकी बात तो सुनने दीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप बता दो ना किस किस बीमारी के वैक्सीन आपने बना लिए इतने कम समय में, मुझे बता दीजिए। चेचक से लेके, बता दीजिए, मैं बताता हूँ आपको, बड़ी माता से लेके, छोटी माता से लेके, कांगड़ा से लेके, कौन सी ऐसी बीमारी है वैक्सीन हमने नहीं बनाई? गलत तरीका आपका बात करने का, आपको गलत तरीका लगेगा, क्योंकि आपकी पोल खुल जाती है, आपकी अज्ञानता सामने आ जाती है। अज्ञानता सामने आती है तो आप लोग रोने लगते हैं। सुनना सीखिए। क्या बोला धैर्यवर्धन? धैर्य रखो और पढ़ लिख कर आया करो चैनलों पर। अरे मैं कम पढ़े लिखा आदमी, पर मुझे बोलने तो दो। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो ना। तरीका मैंने आपको बताया इतनी बीमारियों के हमने वैक्सीन बनाए, हिंदुस्तान की इतनी बीमारियां हमने खत्म की है। ठीक है रवि जी चैनल पे ऐसा लगता है कि प्राइमरी स्कूल का कोई बच्चा निहायत बदतमीजी करने पर उतारू है, किसी को बोलने नहीं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए श्रीमान। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो ना। पर्सनल कमेंट न कीजिए, आप सुनिए ना। सवाल खड़े किए, उनका जवाब दे दीजिए। अरे रवि हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनी। रवि जी उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए, उन्हें बोलने तो दीजिए। क्या कालवा खत्म नहीं हुआ? क्या प्लेग खत्म नहीं हुआ? क्यों बुलाती है? खत्म नहीं हुई? छोटी माता का टीका नहीं लगा? आपसे जब छोटे बच्चे भी आपके चैनल का समय जाया कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, अब मैं आपसे बोल रही हूँ, आप थोड़ी देर उनकी बात भी सुनने दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। जी धैर्यवर्धन जी आप राखी जी अमेरिका में बने, स्विट्जरलैंड में बने या इंग्लैंड में, फ्रांस, जर्मनी में बने, कोई भी दवाई बनने के बाद 10 वर्ष के आसपास की जो पेटेंट अवधि उसकी होती है, उसके बाद वो भारत में बन सकती है। पर मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता गए कि किस बीमारी का टीका अभी भारत में सबसे पहले बनाया गया। ये कोरोना में, ठीक है ये आप कोरोना में केवल हमने पहल की है कि हम सबसे पहले हम भारत में टीका हमारे वैज्ञानिक सफल हुए और अब दवाई भी सफल हो गए। आपके खरीद गुलाम है क्या? वो हिंदुस्तान के जो टैक्स पेयर है उससे उनको तनख्वाह मिलती है, वो आपके गुलाम नहीं है। वो आपके नहीं है, हिंदुस्तान के गौरव है, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक है, उनको हमने फैसिलिटीज दी है, उनको हमने लेबोरेटरीज बना के दिए। अरे अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। ठीक है धैर्यवर्धन जी, रवि जी अपना बीपी क्यों बढ़ाते हो सक्सेना जी? शालीनता से भी बात कर सकते हैं हमारा। धैर्यवर्धन जी, आप तो मुझे बता दीजिए, आप बातें ऐसी करते हैं, अपना नकारापन, अपनी अकर्मण्यता का ठीकरा कांग्रेस के सर पे मत छोड़िए। हमने ये सब कुछ करके दिया है। रवि सक्सेना जी आपसे मैं बिल्कुल यहाँ गुजारिश कर रही हूँ कि आप दूसरों को भी बोलने का मौका दें, वो क्या बोल रहे हैं उनकी बात भी सुनने के लिए मौका दें। धैर्यवर्धन जी आप भी थोड़ा सा भी धैर्य रख लीजिए। कृष्ण मोहन झा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन झा जी आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि जेपी नड्डा जी ने जो यहाँ पर पत्र लिखा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? चलिए तकनीकी कारण से हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, तो धैर्यवर्धन जी आप बोल रहे थे, आप बोलिए। और रवि सक्सेना जी प्लीज उनसे वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए और सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। वो आपकी बात का जवाब ही दे रहे हैं। वो मैं केवल इतना कह रहा था जी कि इस साल में जब कोरोना आया और चीन और तमाम देश ये सोच रहे थे कि भारत जैसी बड़ी आबादी के देशों में हम ही टीका देंगे क्योंकि ये सब गुलाम है, इनकी कार्य क्षमता नहीं है। पर हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने न केवल टीका बनाने में सफलता प्राप्त की, बल्कि अब दवाई भी मुझे लग रहा है सबसे पहले दुनिया में अगर कहीं बन रही है तो हमारे देश में बन रही है। पर कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया?
टीके की बदनामी की, वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताया, वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े किए और पूरे के पूरे कांग्रेस के नेता मैं मुख्यमंत्रियों के इस कदर वातावरण बिगाड़ने पर उतारू हो गए कि लोग संदेह करने लगे वैक्सीन पर। ठीक है, ये टीके पर तो बात होगी। धैर्यवर्धन जी, इसीलिए नड्डा जी को नाराज होकर के पत्र लिखना पड़ा है कि कम से कम आपातकाल है, देश में लोगों की जान पर बनाइए, तब तो आप राजनीति मत करिए, तब तो आप पाप मत करिए, तब तो आप भ्रमित मत करिए देश को। ठीक है, और इसलिए जी ठीक है, तो जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने यहाँ पर देखिए कल जिस तरीके से बात यहाँ पर की गई थी, सीडब्ल्यूसी की एक बैठक थी जिसमें सोनिया गांधी जी ने भी ये बात स्वीकार करी थी कि जो चुनाव परिणाम है उसमें भी हमें सुधार की जरूरत है, और कोरोना को लेकर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बात कही थी उसका आज जवाब जेपी नड्डा जी ने यहाँ पर दिया है। जी मैं वही कह रहा हूँ, दरअसल क्या है कि ये अपने संगठन की सेहत तो सुधार नहीं पा रहे हैं। सोनिया जी अगर चिंता कर रही तो अच्छा है, कांग्रेस का भविष्य ठीक होगा अगर ये लोग सुधारेंगे। पर उनके होता क्या है कि सोनिया जी के बाद राहुल गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी, बीच में कोई दिक्कत आएगी तो प्रियंका गांधी जी तैयार है। कांग्रेस के तमाम लोगों का तो भविष्य खराब हो गया, उनको कभी अवसर नहीं मिले। खैर ये उनका आंतरिक विषय है। हमारे अध्यक्ष जी ने तो केवल इतना कहा कि आप कम से कम आपातकाल में देश के लोगों की सेहत से खिलवाड़ मत करिए, अनेक प्रकार के फिजूल के आरोप मत लगाइए। और मैं एक बात कहूंगा तो उनको बड़ा कष्ट होगा कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से चंदा लेकर के आता है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन मनमोहन सिंह जी की सरकार में 100 करोड़ रुपए की राशि बजट में स्वीकृत करवा लेता है, उसने कौन से सेवा कार्य किए इस समय बताइए। कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लोग सेवा कर रहे हैं उन पर भी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं ये कांग्रेस के नेता लोग। इसलिए उन्होंने उनकी भी चिंता की, उनका भी सम्मान किया। ठीक है धैर्यवर्धन जी, अब हम रवि सक्सेना जी की तरफ रुख करेंगे। जी रवि जी, क्या कहेंगे आप इस पर, जिस तरीके से यहाँ पर बात अभी धैर्यवर्धन शर्मा जी ने कही? मैं समझता हूँ कि धैर्यवर्धन शर्मा जी ने जो है अपने मुंह पे स्वयं कालिक पोत ली है। आप मुझे बताएं, पीएम केयर फंड में अरबों रुपए का चंदा लिया गया, उसके कस्टोडियन स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए। आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि ये पब्लिक ने जो फंड इकट्ठा किया, जो पीएसयू से पैसा लिया गया, जो प्राइवेट कंपनियों से पैसा लिया गया, वो पैसा कितना आया और उस पैसे का कहाँ उपयोग किया जाएगा। और आज ये राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। इनको मैं बता दूं, राजीव गांधी फाउंडेशन इस हिंदुस्तान में कम से कम 60 से 70 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपको झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं है। आरएसएस जिसको कितना बड़ा संगठन कहा जाता है, पता नहीं राष्ट्रवादी, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वो कहाँ है झाप चड्डी वाले? अब तो पैंट पहन लिया, कहाँ चले गए वो सब लोग, कहाँ पर काम कर रहे हैं भाई रवि सक्सेना महामारी में? ठीक है रवि सक्सेना जी, हूँ कि इन्होंने अपने ऊपर स्वयं ही गाली पोत ली है। ठीक है रवि सक्सेना जी, बीजेपी एक उंगली जब कांग्रेस पार्टी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां इनकी तरफ उठती है। ठीक है रवि सक्सेना जी, बीजेपी ने क्या किया वो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, जिस तरीके से आपने आरएसएस की बात कही, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की आपने यहाँ पर बात कही, तो वो तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कोविड कितने कोविड केयर सेंटर यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर लोगों की सेवा की जा रही है। भोपाल में कितने कोविड केयर सेंटर है और बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे। मैंने तो एक फोटोग्राफ भी नहीं देखा, और जबकि हमारी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के सारे बच्चे इतनी ज्यादा सेवा में लगे पड़े, दिन रात अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना जीवन खो रहे हैं कई बच्चे, और उन्होंने लगातार सेवा की है। आप देखें। ठीक है, अब आप इस बात को नहीं मानेंगे तो इसका प्रमाण मैं अभी हाल के हाल में तो नहीं दूंगी। रवि सक्सेना जी, अंदर मानने का रवि सक्सेना जी बात सुनिए भी तो। पूरी बात सुन लीजिए अंशुल, पूरी बात सुनिए। जब आपने सवाल किया तो उसके जवाब भी ले लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने पूरे इंजेक्शन का इंतजाम किया, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का इंतजाम किया। शिवराज जी ने स्वयं फोन करके उनको कहा कि आपके उद्योगपतियों से संबंध है, उनसे हमको ऑक्सीजन दिलवाइए, हमको इंजेक्शन दिलवाइए। दिन रात कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग इस काम में लगे हुए हैं। कहाँ है बीजेपी के 117 विधायक? किस बिल में घुसे बैठे हैं? ठीक है, अब आप बोलिए वो तो मैं भी अपनी बात यहाँ पर रखूँ, अगला प्रश्न रखूँ रवि जी? तो करिए। ठीक है रवि जी, अगर आप बोल चुके हो तो मैं भी अपना अगला प्रश्न रखूँ? जी बिल्कुल, आप बोलिए। बिल्कुल,
तो जिस तरीके से अब मैं यहाँ पर बात आती हूँ कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यहाँ पर अगर बात निकाल ली है, बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है, बुरी लग रही है क्या आपको बुरा लग रहा है मैंने उसको उठाया तो? अरे मुझे क्यों बुरा लगा, आप बात सुन ही नहीं रहे हैं। मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ, आप प्रश्न भी नहीं सुन रहे हैं और आप अपना बोले जा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मुझे बुरा लग रहा है। हाँ बताइए बताइए। सुनने की भी तो क्षमता रखिए रवि जी। हाँ बोलिए। जिस तरीके से यहाँ आप बात कर रहे हैं, आप छींटाकशी यहाँ एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। और पहली बात यहाँ पर मैं ना बीजेपी के पक्ष से यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, उसके नाते यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं कि नहीं दिख रही है, तो मुझे तो कांग्रेस सेवा दल भी नहीं दिख रहा है, वो भी तो कुछ काम नहीं करते हुए कैसे दिखेगा? अगर आपने बीजेपी का चश्मा लगा लिया है तो आपको कैसे दिखेगा? बीजेपी का कैसे यूथ कांग्रेस के लोग काम करते हुए इसमें बीजेपी का चश्मा कहाँ से आ गया सर? आपको कैसे NSUI के बच्चे काम करते हुए दिखेंगे? आप सोशल मीडिया पे जाइए, दिन रात देखिए कितने काम कर रहे हैं। सिलेंडर अपने कंधों चलिए में ढो रहे हैं हमारे इसका जवाब ठीक है रवि सक्सेना जी, इसका जवाब हम धैर्यवर्धन शर्मा जी से ही ले लेते हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, अगर मैंने कुछ अच्छे और सवाल यहाँ पर रखे, कुछ कहा, तो मुझे यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर दिया जाएगा, मुझे यहाँ पर ये बोला जाएगा कि मैंने चश्मा लगा दिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका जवाब आप ही दे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो काम नहीं कर रहा है और बीजेपी जो मतलब जितनी भी इन्होंने बात करी, तो संक्षिप्त में आप इसका उत्तर दीजिए। तो ये निवेदन करूंगा जी कि कोरोना काल में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा संचालित कितने अस्पताल क्या काम कर रहे हैं, ये मीडिया को ये जारी कर दें। रवि सक्सेना साहब इनको बहुत फिक्र है और ये भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि जितने लोग हैं ये उदाहरण दे रहे हैं कि सेवा दल, NSUI, ये वो, सुनिए मेरी बात, सारा देश जानता है ये मीडिया का जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। आपके जोर से चीखने चिल्लाने से समाज भ्रमित नहीं होगा, न ये बात मान लेगा। तीसरी बात, ये महामारी का दौर है। देखिए पहले लोग जब बीमार होते थे तो बड़े से बड़े अस्पताल में 2, 5, 10 मरीज ऐसे होते थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी, पर अब स्थिति उल्टी है। अब 2-4 मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वरना हर व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन भी अनलिमिटेड चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने आकाश पाताल एक करके ऑक्सीजन के अरेंजमेंट किए, अन्य सुविधाओं के अरेंजमेंट किए। उस पर इनको थैंक यू बोलने के बजाय, उनके प्रति विनम्रता से कृतज्ञता बताने के बजाय ये गाली गलौज पर उतारू हो गए। कैसी बदतमीजियां सोच साइड पर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कैसी बातें लिख रहे हैं कि लोग भी शर्मिंदा हो रहे हैं उनको देख करके कि कैसे हमारे ऑक्सीजन आई। ठीक है, इसके ऊपर आपके लोगों ने जियो के और रिलायंस के जो है वो स्टिकर चिपका है, ये काम किया है RSS ने, ये काम किया है आपके संगठनों ने। अंशुल जी भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपका 40 करोड़ क्या है, ऑक्सीजन भेज रहा है, विदेशों से सहायता आ रही है। ठीक है, ऐसी अभद्रता के शब्द यहाँ पर ना यूज करें। धैर्यवर्धन जी, आपसे भी मैं विनम्रता से यहाँ पर बोल रही हूँ, है ना। यहाँ पर अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे भी हम उनका पक्ष जान लेते हैं। कृष्ण मोहन झा जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, यहाँ अपनी अपनी बातें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन मेरा सिंपल सा आपसे सवाल यह है कि जेपी नड्डा जी ने आज जो सोनिया गांधी जी है उन्हें जो यहाँ पर पत्र लिखा है उससे क्या कयास लगाए जाएं और कितना सही है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला है कि जो चिट्ठी उसमें लिखी है कि संकट के इस दौर में अगर राहुल गांधी समेत उनके नेताओं के जो व्यवहार हैं और छल कपट को और उनके ओछेपन को याद किया जाएगा। इस तरीके की लेकर 4 पन्नों की चिट्ठी यहाँ पर लिखी है। कृष्ण मोहन झा जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति, संगठन का जो प्रमुख है, वो पत्र लिख रहा है विपक्ष के नेता को, लेकिन ऐसे विपदा के अवसर पर उनको सहयोग की बात करनी चाहिए थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी सहयोग करे, पूरा विपक्ष सहयोग करे और विपक्ष के साथ एक सर्वदलीय बैठक होना चाहिए जिसमें इस महामारी से निपटने की बात हो। कहीं ना कहीं आप जो देखें, जो अव्यवस्था निर्मित हुई है, तो सरकार का दोष तो दिखाई दे रहा है, सत्तारूढ़ दल है, कहीं व्यवस्था में चूक हुई है, इस कारण अव्यवस्था हुई है। और विपक्ष का नैतिक दायित्व है कि जब कोई अव्यवस्था होती है तो उसको आवाज लगाए, उस पर बोले। यदि उस पर इस ढंग की बात हो, इस प्रकार का चिट्ठी बम पटका जाए, ये सही नहीं है। यदि इस पत्र में नड्डा जी ये लिखते कि ऐसे विपरीत समय में कार्य करने की जरूरत है,
और मैं आप लोगों की बहस सुन रहा था, चाहे वो रवि सक्सेना जी हो, चाहे धैर्यवर्धन हो जी। बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, ये जितने लोग हैं, प्रवक्ता तो अपना पक्ष रख रहे हैं पार्टियों का, लेकिन जो वास्तविकता है, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, वो गायब हैं। आप बता दीजिए कि आपके कौन से विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे दोनों ही पार्टियों के विधायकों की बात कर लें, दोनों ही पार्टियों के सांसदों की बात कर लें, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधिकांश जब कोई कितने शिकायतें, सोशल मीडिया की बात अभी रवि सक्सेना जी कह रहे थे, निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया में देखिए कि दोनों पक्षों के लिए लिखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, दोनों ही विधायकों की शिकायत हो रही है कि कोई फोन नहीं उठा रहा है ऐसे विपरीत समय में। केवल आप सारी चीजें जो हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे हम टिक करके रह गए हैं, हमारे एफर्ट शून्य हो गए हैं। जनता इस समय जो है, जो नेताओं से जो अपेक्षा होती, खासतौर पे जो जनप्रतिनिधि जिनको भेजती है, वो अपने हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने ध्यान के लिए, वो ऐसे समय पे गायब हैं। तो ऐसे समय में जो उनका नैतिक दायित्व है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा तो मानना है कि ये दोनों ही राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण है, जो सत्तारूढ़ दल है और विपक्ष है, इन दोनों को ही आपस में तय करना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी के बजाय कैसे सौहार्दपूर्ण माहौल क्रिएट किया जाए, कैसे एक दूसरे की मदद की जाए। और आप अभी हम कह रहे थे रवि सक्सेना जी, निश्चित रूप से आप देखिए कि अभी हमारे एक पत्रकार साथी की डेथ हुई दिल्ली में, लेकिन जैसे ही युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को पता चला, उन्होंने तत्काल वहां व्यवस्था करी। इसी प्रकार से संघ के कार्य हम लगातार आपके चैनल पर हमने डिस्कस किया कि संघ ने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पे 1000 बेड के क्वारंटाइन सेंटर शुरू किए हैं। NSUI काम कर रहा है, युवक कांग्रेस काम कर रहा है, युवा मोर्चा काम कर रहा है, अपने अपने स्तर पे सब कर रहे हैं। लेकिन लीडरशिप का अभाव दिखाई दे रहा है। जो लीड करने वाले लोग हैं वो केवल गाल बजा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। इससे एक सही संदेश नहीं जा रहा है। इसका बुरा परिणाम होगा, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो, चाहे भाजपा के साथ हो। इस महामारी के बाद जनता को कुछ सोचना पड़ेगा, और ऐसे समय में जब उनकी आवश्यकता है, तो ऐसे समय में वो नदारत दिखाई दे रहे हैं। चलिए धैर्यवर्धन जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से कृष्ण मोहन झा जी ने कहा कि चिट्ठी लिखी है, उन्होंने विपक्ष को चिट्ठी लिखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई में आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कृष्ण मोहन झा ने कहा कि वो सहयोग की बात भी यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन इस तरीके की जो यहाँ पर चिट्ठी लिखी गई है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक कितने मुख्यमंत्रियों से कितनी बार चर्चा की? क्या वो सारे के सारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं? वो कांग्रेस पार्टी के भी हैं, दूसरे दलों के भी हैं, और बहुत ही सौम्य व्यवहार के साथ परस्पर उनकी चर्चा होती है। वो जो सुझाव देते हैं मुख्यमंत्री लोग, उन पर सरकार आगे बढ़ती है। पर सरकार के द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर से यदि सरकारें यूज नहीं कर पा रही हैं, तो मोदी जी दोषी कैसे हो गए? अगर मोदी जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकारों को पैसा दे दिया और अगर वो लेट हो गए, तो दोषी कैसे हो गए? अभी आपने देखा कि राजस्थान के तमाम अस्पतालों में वेंटिलेटर जिस प्रकार से पड़े हुए हैं, उनका कोई उपयोग भी नहीं किया गया है। ये सारे चित्र किसको शर्मिंदगी उत्पन्न करेंगे? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को। और पत्र तो इसलिए लिखा है नड्डा जी ने कि जब लगातार आप सारी मर्यादा लांघ कर एक तरफ से निहायत बदतमीजी पर उतारू हो जाएं, लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर उतारू हो जाएं, झूठ परसने को उतारू हो जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक मोदी जी के लिए गाली गलौज करने पर उतारू हो जाए, तो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्र नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? चलिए ठीक है, रवि सक्सेना जी, आपकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगी, समय बहुत कम है। अंतिम सवाल सिर्फ आपसे, तसल्ली से सुनिएगा और तसल्ली से इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जिस तरीके से बात तक की जा रही है कि पत्र लिखना, पत्राचार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से कृष्ण मोहन झा जी ने भी कहा, सहयोग की बात यहाँ पर करनी चाहिए थी, ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी देखने में भी कई बार आ रहा है कि सिर्फ आलोचना यहाँ पर की जा रही है, सिर्फ गलतियां निकाली जा रही हैं, तो ऐसी विपदा के समय में तो दुश्मन भी पास में जाते हैं और वो भी खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में तो पार्टी को कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। इससे सहमत है या नहीं आप? नहीं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, समर्पित है, और हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सुविधाएं देना है वहाँ देने के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। आज मेरे को बहुत खुशी हुई है, भारती जी ने बहुत अच्छी बात की, आप चिट्ठी लिख के हमारी आलोचना कर रहे हैं। आपको समालोचना करना चाहिए, हमारा सहयोग मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे संकट काल के समय सारे के सारे लोग, सारे राजनीतिक दल
साथ में खड़े हों, बिल्कुल। आप अपनी उनकी सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उनके साथ बात कीजिए, इस समस्या का क्या निदान हो उसके बारे में बात कीजिए। बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी कोई सुझाव देते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्रिमंडल के सारे लोग उनका मजाक उड़ाने उतर आते हैं, बाद में उन्हीं कामों को करने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने मुंह पे स्वयं कालिक पोंछ कर और फिर बाद में आप जो है उसी कालिक को धोते रहते हैं, चलिए। इस तरह के काम मत कीजिए। ठीक है। अगर किसी ने अच्छे सुझाव दिए हैं, कोई कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल, उसको तो उसके ऊपर मानिए एक बार सोचना भी चाहिए। और उस पर सबका सहयोग लेना चाहिए। बिल्कुल, देश किसी चलिए। और का नहीं है, ठीक सरकारें है। आती जाती रहती है, पर चलिए ठीक है रवि जी, समय की हमारे साथ कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तो बीजेपी से जो जयवर्धन शर्मा थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस से रवि सक्सेना जी थे उनका भी धन्यवाद, और कृष्ण मोहन झा जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनका भी बहुत धन्यवाद। तो यहाँ समय की कमी थी, चर्चा को यहीं विराम देना होगा, लेकिन इस पूरी चर्चा में सिर्फ यही बात निकल के आई है कि पत्राचार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहयोग मांगना और वो भी मांगना चाहिए। और जिस तरीके से पार्टियां हैं वो अपने अपने दलों को लेकर यहाँ पर तारीफें करने पर तुली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो विपदा का समय है वहां पर सभी को साथ में खड़ा होना चाहिए और सबको आगे आकर जनता की सेवा करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।